बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि रायचंद भाई की बातों से प्रेरित होकर गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निश्चय किया। शुरुआती विफलताओं के बावजूद गांधी जी अपने फैसले पर टिके रहे और आखिरकार अपने बसे बसाए घर का उन्होंने त्याग कर दिया। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय ब्रह्मचर्य भाग 2। अच्छी तरह चर्चा करने और गहराई से सोचने के बाद सन 1906 में मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। व्रत लेने के दिन तक मैंने धर्मपत्नी के साथ सलाह नहीं की थी, पर व्रत लेते समय की। उसकी ओर से मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। यह व्रत मेरे लिए बहुत कठिन सिद्ध हुआ। मेरी शक्ति कम थी। मैं सोचता विकारों को किस प्रकार दबा सकूंगा। अपनी पत्नी के साथ विकारयुक्त संबंध का त्याग मुझे एक अनोखी बात मालूम होती थी। फिर भी मैं ये साफ देख सकता था कि यही मेरा कर्तव्य है। मेरी नीयत शुद्ध थी। ये सोचकर कि भगवान शक्ति देगा, मैं उसमें कूद पड़ा। आज 20 बरस बाद उस व्रत का स्मरण करते हुए मुझे सानंद आश्चर्य होता है। संयम पालने की वृत्ति तो मुझमें 1901 से ही प्रबल थी और मैं संयम पाल भी रहा था। पर जिस स्वतंत्रता और आनंद का उपभोग मैं अब करने लगा, सन 1906 के पहले उसके वैसे उपयोग का स्मरण मुझे नहीं है, क्योंकि मैं उस समय वासनाबद्ध था। किसी भी समय उसके वश हो सकता था। अब वासना मुझ पर सवारी करने में असमर्थ हो गई। साथ ही मैं अब ब्रह्मचर्य की महिमा को अधिकाधिक समझने लगा। व्रत मैंने फिनिक्स में लिया था। घायलों की सेवा शुश्रूषा के काम से छुट्टी पाने पर मैं फिनिक्स गया था। वहां से मुझे तुरंत जोहानिसबर्ग जाना था। मैं वहां गया और 1 महीने के अंदर ही सत्याग्रह की लड़ाई का श्री गणेश हुआ। मानो ब्रह्मचर्य व्रत मुझे उसके लिए तैयार करने ही आया हो। सत्याग्रह की कोई कल्पना मैंने पहले से करके नहीं रखी थी। उसकी उत्पत्ति अनायास अनिच्छापूर्वक ही हुई। पर मैंने देखा कि उससे पहले के मेरे सारे कदम फिनिक्स जाना, जोहानिसबर्ग का भारी घर खर्च कम कर देना और अंत में ब्रह्मचर्य व्रत लेना, मानो उसकी तैयारी के ही रूप थे। ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पालन का अर्थ है ब्रह्म दर्शन। ये ज्ञान मुझे शास्त्र द्वारा नहीं हुआ। ये अर्थ मेरे सामने अनुभव से सिद्ध होता गया। उससे संबंध रखने वाले शास्त्र वाक्य मैंने बाद में पढ़े। ब्रह्मचर्य में शरीर रक्षण, बुद्धि रक्षण और आत्म का रक्षण समाया हुआ है। इसे मैं व्रत लेने के बाद दिन दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा। अब ब्रह्मचर्य को एक घोर तपश्चर्या के रूप में रहने देने के बदले उसे रसमय बनाना था। उसी के सहारे निभना था। विशेषताओं के मुझे नित नए दर्शन होने लगे। इस प्रकार यद्यपि मैं इस व्रत में से रस लूट रहा था, तो भी कोई ये ना माने कि मैं उसकी कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहा था। आज मुझे 56 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फिर भी इसकी कठिनता का अनुभव तो मुझे होता ही है। ये एक असिधारा व्रत है। इसे मैं अधिकाधिक समझ रहा हूं और निरंतर जागृति की आवश्यकता का अनुभव करता हूं। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वादेंद्रिय पर प्रभुत्व प्राप्त करना ही चाहिए। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि यदि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सरल हो जाता है। इस कारण अब से आगे के मेरे आहार संबंधी प्रयोग केवल शाकाहारी की दृष्टि से नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। मैंने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार थोड़ा सादा, बिना मिर्च मसाले और प्राकृतिक स्थिति वाला होना चाहिए। ब्रह्मचारी का आहार वन पक्व फल है। इसे अपने विषय में तो मैंने 6 वर्ष तक प्रयोग करके देखा है। जब मैं सूखे और हरे वनपक्व फलों पर रहता था, तब जिस निर्विकार अवस्था का अनुभव मैंने किया, वैसा अनुभव आहार में परिवर्तन के बाद मुझे नहीं हुआ। फलाहार के दिनों में ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो गया था। दुग्धाहार के कारण ये कष्ट साध्य बन गया है। मुझे फलाहार से दुग्धाहार पर क्यों जाना पड़ा, इसकी चर्चा मैं यथास्थान करूंगा। यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहार व्रत पालन में बाधक है। इस विषय में मुझे शंका नहीं। इसका कोई ये अर्थ ना करे कि ब्रह्मचारी मात्र के लिए दूध का त्याग इष्ट है। ब्रह्मचर्य पर आहार का कितना प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता है। दूध के समान स्नायु पोषक और उतनी ही सरलता से पचने वाला फलाहार मुझे अभी तक मिला नहीं।
और ना कोई वैद्य, हकीम या डॉक्टर ऐसे फलों अथवा अन्न की जानकारी दे सकता है। इसलिए दूध को विकारोत्पादक वस्तु जानते हुए भी मैं उसके त्याग की सलाह अभी किसी को नहीं दे सकता। बाह्य उपचारों में जिस तरह के आहार के प्रकार और परिमाण की मर्यादा आवश्यक है, उसी तरह उपवास के बारे में भी समझना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि उन्हें चारों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, यूं दसों दिशाओं से घेरा जाए तो ही वे अंकुश में रहती हैं। सब जानते हैं कि आहार के बिना वे काम नहीं कर सकती। इसलिए इंद्रिय दमन के हेतु से स्वेच्छापूर्वक किए गए उपवास से इंद्रिय दमन में बहुत मदद मिलती है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। कई लोग उपवास करते हुए विफल होते हैं। उसका कारण यह है कि उपवास ही सब कुछ कर सकेगा, ऐसा मानकर वे केवल स्थूल उपवास करते हैं और मन से 56 भोगों का स्वाद लेते रहते हैं। उपवास की समाप्ति पर क्या खाएंगे, इसके विचारों का स्वाद लेते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि न स्वादेंद्रिय का संयम सधा और न ही जननेंद्रिय का। उपवास की सच्ची उपयोगिता वहीं होती है जहां मनुष्य का मन भी देह दमन में साथ देता है। तात्पर्य यह है कि मन में विषय भोग के प्रति विरक्ति आनी चाहिए। विषय की जड़ें मन में रहती हैं। उपवास आदि साधनों से यद्यपि बहुत सहायता मिलती है, फिर भी वो अपेक्षाकृत कम ही होती है। कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयासक्त रह सकता है, पर बिना उपवास के विषयासक्ति को जड़ मूल से मिटाना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन में उपवास अनिवार्य अंग है। ब्रह्मचर्य का प्रयत्न करने वाले बहुतेरे लोग विफल होते हैं, क्योंकि वे खाने पीने, देखने सुनने इत्यादि में अब्रह्मचारी की तरह रहना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य पालन की इच्छा रखते हैं। यह प्रयत्न वैसा ही कहा जाएगा जैसा गर्मी में जाड़े का अनुभव करने का प्रयत्न। संयमी और स्वैराचारी के, भोगी और त्यागी के जीवन में भेद होना ही चाहिए। साम्य होता है, पर वो ऊपर से देखने भर का। भेद स्पष्ट प्रकट होना चाहिए। आंख का उपयोग दोनों करते हैं। ब्रह्मचारी देव दर्शन करता है, भोगी नाटक सिनेमा में लीन रहता है। दोनों कान का उपयोग करते हैं, पर एक ईश्वर भजन सुनता है, दूसरा विलासी गाने सुनने में रस लेता है। दोनों जागरण करते हैं, पर एक जागृत अवस्था में हृदय मंदिर में विराजे हुए राम की आराधना करता है, दूसरे को नाच गाने की धुन में सोने का होश ही नहीं रहता। दोनों भोजन करते हैं, पर एक शरीर रूपी तीर्थ क्षेत्र को निभाने भर के लिए देह को भाड़ा देता है, दूसरा स्वाद के लिए देह में अनेक वस्तुएं भरकर उसे दुर्गंध का घर बना डालता है। इस प्रकार दोनों के आचार विचार में ये अंतर दिन दिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन वचन से समस्त इंद्रियों का संयम। इस संयम के लिए पहले बताए गए त्यागों की आवश्यकता है। इसे मैं दिन प्रतिदिन अनुभव करता रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। त्याग के क्षेत्र की सीमा ही नहीं है, जैसे ब्रह्मचर्य की महिमा की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्न से सिद्ध नहीं होता। करोड़ों लोगों के लिए वो सदा केवल आदर्श रूप ही रहेगा, क्योंकि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी अपनी त्रुटियों का नित्य दर्शन करेगा, अपने अंदर ओने कोने में छिपकर बैठे हुए विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकालने का सतत प्रयत्न करेगा। जब तक विचारों का इतना अंकुश प्राप्त नहीं होता कि इच्छा के बिना एक भी विचार मन में न आए, तब तक ब्रह्मचर्य संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। विचार मात्र विकार है। मन को वश में करना और मन को वश वायु को वश में करने से भी कठिन है। फिर भी यदि आत्मा है तो ये वस्तु भी साध्य है। हमारे मार्ग में कठिनाइयां आकर बाधा डालती हैं, इससे कोई ये ना माने कि वो असाध्य है और परम अर्थ के लिए परम प्रयत्न की आवश्यकता हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। पर ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न साध्य नहीं है। इसे मैंने हिंदुस्तान में आने के बाद अनुभव किया। कहा जा सकता है कि तब तक मैं मूर्छावश था। मैंने ये मान लिया था कि फलाहार से विकार समूल नष्ट हो जाते हैं और मैं अभिमानपूर्वक ये मानता था कि अब मेरे लिए कुछ करना बाकी नहीं है। पर इस विचार के प्रकरण तक पहुंचने में अभी देर है। इस बीच इतना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो लोग मेरी व्याख्या वाले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्न के साथ ही ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हों, तो उनकी निराशा का कोई कारण नहीं रहेगा। गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवजय रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यानी निराहारी के विषय तो शांत हो जाते हैं, पर उसकी वासना का शमन नहीं होता।
ईश्वर दर्शन से वासना भी शांत हो जाती है। इसलिए आत्मार्थी के लिए राम नाम और राम कृपा ही अंतिम साधन है। इस वस्तु का साक्षात्कार मैंने हिंदुस्तान में ही किया। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय ब्रह्मचर्य भाग 2। वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।